नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे सुपरफास्ट 100 की शुरुआत। समुद्री तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम के कैलाशपुरम तट पर टकरा चुका है। हुदहुद की दस्तक से 3 लोगों की मौत की खबर है। एनडीआरएफ के माने तो हुदहुद तूफान 10:20 पर आंध्र प्रदेश में कैलाशपुरम के तट पर टकराया। कैलाशपुरम के बाद हुदहुद का हाहाकार विशाखापट्टनम में देखा जा रहा है। हुदहुद के विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद तकरीबन 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। विशाखापट्टनम में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ साथ भीषण बारिश ने भी तटीय इलाकों में खासा नुकसान पहुंचाया है। विशाखापट्टनम में आए हुदहुद तूफान ने हाहाकार मचा रखा है। आंधी तूफान में गाड़ियां सड़क पर पलट गई हैं। विशाखापट्टनम में इतनी तेजी से हवाएं चल रही कि चौराहों पर बनी प्रतिमाएं टूटकर गिर गईं। तेज रफ्तार हवाओं की चपेट में एक बुजुर्ग महिला और एक विकलांग आ गए। बुजुर्ग महिला को कुछ लोगों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। विशाखापट्टनम में हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि रास्ते में फंसे लोग जान बचाकर सड़कों पर भागते नजर आए। तेज रफ्तार हवाओं ने इस कदर कहर बरपाया है कि घर के छज्जे टूटकर गिर गए हैं। दुकानों और मकानों में भी भारी नुकसान हुआ है। हुदहुद तूफान के आने से कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान शुरू हो गया है। तेज तूफान के चलते विशाखापट्टनम के कई इलाकों में जगह जगह पेड़ टूटकर रास्ते में गिर गए हैं। विशाखापट्टनम में तेज हवा के चलते कई जगहों पर दुकानों की होर्डिंग भी गिर गई। ताश के पत्ते की तरह ये भारी भरकम होर्डिंग गिरती चली गई। हुदहुद के चलते विशाखापट्टनम में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा इतनी तेज है कि छतरियां तक संभाले नहीं संभल रही। एहतियातन विशाखापट्टनम में बसों की आवाजाही रोक दी गई है। बस स्टॉप पर बैठे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र तट से मछुआरों ने अपनी नाव और जाल समेटकर भाग रहे हैं। विशाखापट्टनम में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा से हवा चल रही है। भारी बारिश और तूफान से कई इलाकों में बिजली भी गुल है। मौसम विभाग के महानिदेशक एलएस राठौड़ ने कहा कि हुदहुद से विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही श्रीकाकुलम, विजयनगरम भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हुदहुद तूफान की रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन इसके असर की वजह से 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि हुदहुद तूफान के चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। हुदहुद तूफान पर दिल्ली स्थित मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से मौसम वैज्ञानिक हुदहुद की आहट का आकलन कर रहे हैं। हुदहुद को लेकर दिल्ली में कैबिनेट सचिव अजित सेठ ने बैठक कर हालात पर चर्चा की। बैठक में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्य सचिव समेत कई अफसर शामिल हुए। गोताखोरों के 30 दल और अतिरिक्त राहत सामग्री के साथ 4 सैन्य दल प्रभावित इलाकों में तत्काल सहायता के लिए तैयार हैं। पूर्वी नौसेना कमान हालात पर नजर बनाए हुए है। हुदहुद तूफान से निपटने के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विशाखापट्टनम के तट पर एयरफोर्स के 6 विमानों को तैनात किया गया है, जो हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हुदहुद से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 42 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इनमें से 24 टुकड़ियां आंध्र प्रदेश में हैं, जबकि ओडिशा में 18 टुकड़ियां किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं विशाखापट्टनम के समंदर तट पर गोताखोरों की 30 टीम तैनात की गई है। 30 टीमों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 39 बोट और 689 तैराकों को भी लगाया गया है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए 15 सैटेलाइट फोन का इंतजाम किया गया है, जो एक जगह से दूसरी जगह के हालात के बारे में बताएंगे। हुदहुद के आने के बाद किसी तरह की कोई समस्या न हो, इस लिहाज से विशाखापट्टनम में 370 राहत कैंप बनाए गए हैं। हुदहुद की आशंका के मद्देनजर विशाखापट्टनम के समुद्र के आसपास के 500 गांवों को खाली कराया गया है। हुदहुद से कोई अनहोनी न हो, इसीलिए विशाखापट्टनम के अलग अलग गांवों से 4,05,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विशाखापट्टनम में दस्तक देने के बाद हुदहुद अब तेजी से ओडिशा के गोपालपुर की तरफ बढ़ रहा है। यहां समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। गोपालपुर तट पर हुदहुद के दस्तक देने से पहले इलाके में भारी बारिश से हवाएं चल रही हैं। हवाएं करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं।
ओडिशा के गोपालपुर में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। जो लोग घरों से बाहर निकल आए हैं उन्हें समुद्र तट से दूर जाने को कहा गया है। ओडिशा के गजपति जिले में भी तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। यहां एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। ओडिशा के गोपालपुर में तेज हवा और बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए, साथ ही बिजली के तार और पोल भी टूट गए। ओडिशा के पूरी तट पर भी समंदर में काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं। यहां घूमने आए सैलानियों को एहतियातन हटा दिया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भी अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जहां पर किसी भी इमरजेंसी के हालात से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। हुदहुद तूफान के चलते दक्षिणी ओडिशा के 9 जिले प्रभावित हो सकते हैं। गजपति, गंजम, पुरी, कुर्धा, कोरापुट, मलकानगिरी में सबसे ज्यादा खतरा है। हुदहुद महातूफान की आशंका को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने 38 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जबकि 31 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हुदहुद को लेकर भुवनेश्वर में अहम मीटिंग की। सीएम ने कहा कि 65,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। हुदहुद जब झारखंड की सीमा से होकर गुजरेगा, जमशेदपुर और चाईबासा इस चक्रवाती तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यहां भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। 2 दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तान ने सीमा पार से फिर नापाक हरकत की है। अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग से एक नागरिक जख्मी हो गया। बीती रात पाकिस्तान ने अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की 15 चौकियों को निशाना बनाया। साथ ही रिहायशी इलाकों में भी लोगों ने फायरिंग की। अरनिया के त्रेवा गांव में लोग भारी दहशत में हैं और बेड पलंग के नीचे छिपकर रात गुजार रहे हैं। कई लोग गांव छोड़कर राहत कैंपों में भी चले गए हैं। सीमा पर नापाक साजिश के बाद पाकिस्तान ने फिर सीना जोरी दिखाई है और एलओसी के हालात पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून से भारत की शिकायत की है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली कर कांग्रेस एनसीपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस साल आपको कांग्रेस और उसकी गठबंधन सरकारों के पाप को खत्म करने के लिए चुनाव करना है। पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग देश की जनता को अपनी जागीर समझते हैं। इस तरह का घमंड अब और नहीं सहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहे हैं और कांग्रेस एनसीपी के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो उनका दुख नहीं समझ रहे। महाराष्ट्र में जीत के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम बनने से इंकार किया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। मेरठ में आयोजित किसान स्वाभिमान रैली में किसान नेताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। इस बीच किसान नेताओं ने हंगामा भी किया। यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था पर राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि गुंडागर्दी, रेप और हत्या करने वाले लोगों के सामने उनकी मां और बहनों की तस्वीर लानी चाहिए, जिससे उन्हें गलती का एहसास हो। दिल्ली के वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग पर देर रात एक होंडा सिविक कार बेकाबू होकर खंभे से टकरा गई। टकराती हुई फिर कई चीजों को तोड़ती चली गई। कार में 3 लोग सवार थे। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा इतना भीषण था कि शख्स गाड़ी के अंदर ही फंसा रह गया। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। तस्वीरों में आप कार की हालत देख सकते हैं। कार ने जिस खंभे को टक्कर मारी वो भी टूटकर गिर गया। डिवाइडर पर बना लोहे का जाल भी टूट चुका है। ट्रेन के जरिए गाड़ी को खींच कर ले जाया गया। पुलिस अभी जानने की कोशिश में लगी है कि गाड़ी चलाते वक्त इन लोगों ने शराब पी थी या नहीं। दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के एयर फ्रेशर डंपर में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के एयर फ्रेशर डंपर में आग कैसे लगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच 5 राउंड में गोलियां चली। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक सिपाही जख्मी हो गया। खबर मिलते ही पुलिस शंकर मार्केट के पास पहुंची। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने भागते हुए फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 5 राउंड फायरिंग की गई। बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की, जबकि पुलिस की ओर से 1 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा, जबकि 2 पुलिस को चकमा देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पकड़ा गया बदमाश यूपी के मुरादाबाद का है। इन्हें रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का डायरेक्टर बनाया गया है। असम के त्रिपुरा में एक महिला की
कई महिलाओं ने खंबे से बांधकर बुरी तरह से पिटाई कर दी। महिला चिल्लाती रही लेकिन उसे किसी ने भी नहीं बचाया। दरअसल दुर्गा पूजा के दिन महिला के पति ने शराब पी रखी थी, जिससे परेशान महिला ने शराब पिलाने वाली महिलाओं को डांटा था, जिसके बाद महिला की पिटाई कर दी गई। यूपी के मुरादाबाद में करवा चौथ के दिन सड़क पर ही पति पत्नी आपस में भिड़ गए। दोनों में काफी देर तक हाथापाई होती रही और पास में ही तेजाब की बोतल भी गिरी हुई मिली। इस शख्स का नाम विनोद है, जिस पर उसकी पत्नी भड़की हुई थी क्योंकि विनोद एक और महिला के साथ शादी रचाकर रह रहा था और करवा चौथ के दिन ही दोनों भिड़ गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में दवा दुकान के अंदर चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। चोर ताला तोड़कर दुकान में घुसता है और सारे पैसे निकाल लेता है। गले से सारा पैसा निकालने के बाद ये चोर स्टोर का सामान वैसे ही रख देता है जैसे पहले था, फिर बड़े आराम से वो मेडिकल स्टोर के बाहर निकल जाता है। एमपी के हरदा में बिल बकाया होने पर 6 गांवों की बिजली काटे जाने के बाद नाराज लोगों ने बिजली ऑफिस में तोड़फोड़ के साथ कई खंभे तोड़ डाले। गाजियाबाद में करवा चौथ पर एक महिला ने अपने 1 साल के बच्चे के साथ आग लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद की वजह से महिला ने यह कदम उठाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कार के अंदर एक कारोबारी की लाश मिली है। लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक तरुण वर्मा की लाश उनकी कार में थी। राजनगर एक्सटेंशन में उनकी कार खड़ी थी। कार के अंदर उनकी लाश के पास ही 50,000 रुपए मिले। इसके लिए पुलिस ने लूट के इरादे से हत्या की बात से इंकार कर दिया है। दिल्ली से सटे मुरादनगर के नूरगंज इलाके में एक शख्स ने अपने ही 2 बेटों को जंजीरों में बांध रखा था। खबर मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को पिता की कैद से आजाद करवाया। लोगों ने बताया कि दोनों की शैतानी से परेशान होकर उनके पिता ने 2 महीने से इन्हें जंजीरों में पकड़ के रखा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में शादी से इनकार करने पर एक विधवा को जला देने का मामला सामने आया है। महिला को 80% जली हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बैतूल के आमला इलाके में एक शख्स ने विधवा महिला पर शादी का दबाव डाला था। वारदात के वक्त महिला अपने घर में सोई हुई थी। पुलिस ने गुड्डू नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के सतना में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद एक ट्रक ड्राइवर और हेल्पर गाड़ी में ही फंस गया। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर और हेल्पर को गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में करवा चौथ का व्रत रखने के बाद एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। कुछ पैसों के लिए पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता मुनव्वर राइन को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। ओडिशा के क्यूंझर में बदमाशों ने बच्चों के सामने उनके पिता का सिर धड़ से अलग कर दिया। 10 से ज्यादा बदमाश घर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर भाग गए। यूपी के मुरादाबाद में एक अवैध पेठा फैक्ट्री में छापा मारकर 2.5 क्विंटल नकली पेठा जब्त किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली के चाबी बाजार में दिल्ली बीजेपी नेता सुमित्रा दहिया ने झाड़ू लगाया। सुमित्रा दहिया के साथ इलाके के कई लोगों ने सफाई अभियान में सहयोग किया। गाजियाबाद में हिंडन नदी पर सफाई अभियान चलाया गया। छठ पूजा से पहले नदी और घाट की सफाई कर पूजा की तैयारी की जा रही है। आम लोग और सिविल डिफेंस के लोग नदी की सफाई कर रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में फाइनेस्ट पेन ऑफ द वर्ल्ड एग्जीबिशन में भगवान शिव को समर्पित 7 लाख रुपए की कीमत का एक पेन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एमपी के उज्जैन में एक कुएं में सांड गिर पड़ा। स्थानीय लोगों के खबर देने के बाद भी प्रशासन ने काफी देर तक रेस्क्यू टीम नहीं भेजी। इस दौरान सांड कुएं में तड़पता रहा। वहीं प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीम नहीं आने से लोगों ने खुद कुएं में उतरकर क्रेन की मदद से सांड को बाहर निकाला।